साथियों कॉमरेड सभी साथी और माताएं बहनें अपना जो धरना स्थल है पंडाल पे पहुंचेंगे सभी साथी छाए में। आने वाले समय में आने वाली 24 तारीख को, वैसे हम 23 मार्च को जो भगत सिंह का बलिदान दिवस है उसको हम आदर्श मानते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फेंका था वो उस अंग्रेजी सरकार की हुकूमत की जालिमाना जो करतूत थी, जिन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लेकर के आए थे, जिन्होंने पब्लिक सेफ्टी कानून लेकर के आकर इस देश के अंदर लोकतंत्र पूरे आंदोलन के करने वाले लोगों को कुचल देना चाहते थे, मजदूरों को कुचल देना चाहते थे। उस भगत सिंह ने और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका और उसके बाद में उन पर जो मुकदमा चला उसमें उनको 3 साथी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई। इसलिए हम 23 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ा जंगी प्रदर्शन करके देश की मोदी सरकार को ये कहना चाहती है कि तुम जो अमेरिका की दलाली कर रहे हो, अमेरिका की जो गुलामी कर रहे हो और इस देश के अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों को, इस देश के सारे संसाधनों को बेचना चाहते हो, वो इस देश का करोड़ों करोड़ 85 करोड़ मजदूर और किसानों को मंजूर नहीं है। इसलिए आने वाली 24 तारीख, क्योंकि 23 तारीख को रामलीला मैदान हमें मिला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कोई दूसरा कार्यक्रम था, इसलिए आने वाली 24 तारीख को पूरा देश का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडे में विश्वास करने वाले तमाम लोग आने वाली 24 तारीख को हजार नहीं लाखों की तादाद में रामलीला मैदान में इकट्ठे होकर मोदी सरकार के सामने, जिसमें हमारे कोटा से जो साथी जाएंगे, जेके की आवाज भी रामलीला मैदान से गूंजेगी, ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं। साथियों, अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता अभी भाई, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इस तावड़े में आकर के, यहाँ पर आकर के खड़े होकर के अपनी ये समय जो है यहाँ दे रहे हैं। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मोदी सरकार के प्रति जो हमारा रोष है, क्यों है हमारा रोष, क्योंकि ये मोदी सरकार इस देश के 85 ये 140 करोड़ की सरकार नहीं है। ये सरकार केवल अंबानी, अडानी की सरकार है। जितना भी हमारे एयरपोर्ट है, केरल से लेकर के हमारा चंडीगढ़ तक, जयपुर तक, सारे के सारे एयरपोर्ट को अंबानी को बेच चुका है। हमारे रेल को बेचा जा रहा है, हमारे बीमा कंपनी को बेचा जा रहा है, हमारे बैंकों को बेचा जा रहा है। हर क्षेत्र को निजीकरण करके इस देश के अंदर बेरोजगार लोगों को और ज्यादा बेरोजगार बना करके और गुलाम बना देना चाहते हैं। इसलिए नया कानून लेके आए हैं, लेबर कोड, 4 लेबर कोड। लेकिन हम कहना चाहते हैं, इस देश के मजदूरों ने अनेकों हड़तालें की है, पिछले कुछ दिन पहले हड़ताल की है। आने वाले समय में यदि ये सरकार अपने लेबर कोड को वापस नहीं लाएगी तो इस पूरे देश का चक्का जाम होगा, रेलें रुकेगी, रोड रुकेगा, कारखाने रुकेंगे। दूसरा कानून जो लेके आ रहे हैं वो बीज विधेयक है। बीज विधेयक का मतलब बीज पूरा कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। हमारा सरसों का बीज 100 रुपए किलो में हम ओढ़ते हैं, ये ब्रजमोहन जी खड़े हैं, 100 रुपए किलो में हमारा देसी बीज है। और जब बायनियर का जो लाएंगे तो जो है हमारा बायर का जो पायोनियर बीज लेकर के आएंगे वो 1350 रुपए किलो है। आने वाले समय में जब ये बीज विधेयक पारित हो जाएगा तो गेहूं भी कंपनियों का बिकेगा। गेहूं का बीज किसान नहीं बेच सकता, सोयाबीन का बीज किसान नहीं बेच सकता। ऐसा कानून जिससे पूरी खेती को कंपनियों को देना चाहते हैं, ऐसा कानून लेकर के आए हैं। बिजली को पूरा निजीकरण देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, नरेगा कानून के बारे में काफी चर्चाएं हो चुकी है। पूरा महानरेगा को खत्म करके केवल महानरेगा महात्मा गांधी को हटाने का सवाल नहीं है। ये कहते हैं हम 125 दिन रोजगार देंगे। इन्होंने पिछले सालों के अंदर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 50 दिन भी इन्होंने काम नहीं दिया है। ये झूठा वादा करते हैं, झूठी बातें करते हैं। इसलिए साथियों, इन तमाम कानूनों के खिलाफ हमारा ये आंदोलन 24 मार्च को एक अखिल भारतीय आंदोलन के तौर पर कन्वर्ट होगा। मैं आपसे अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप 24 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद।